नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ टीजेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं जीके के नए नए टॉपिक्स पर वीडियोस बनाता हूँ। मेरे वीडियोस आपको सिलेक्शन दिलाने में काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक है संविधान के टॉप 45 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। और साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान है? दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 24 के तहत चुनाव आयोग का प्रावधान है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल रूप में कितने अनुच्छेद है? दोस्तों भारतीय संविधान में मूल रूप में कुल कितने अनुच्छेद हैं? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 395 अनुच्छेद थे, याद रखेंगे दोस्तों। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। दोस्तों संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? राइट आंसर जो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत, याद रखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत अधिकारियों का अल्पीकरण करने वाली विधियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित की गई? दोस्तों अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित की गई हैं? याद रखेंगे। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 13, याद रखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 13। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों हिंदी या अंग्रेजी भाषा के बारे में बताया गया है। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 120 के अंतर्गत संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है? दोस्तों संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है? इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 243 पंचायती राज को परिभाषित करता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्धारित करता है? याद रखेंगे दोस्तों। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है? दोस्तों संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 13, याद रखेंगे। अनुच्छेद 13। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 16, याद रखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 16। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत भारत रत्न डॉक्टर पुरस्कार का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम के लिए उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है? दोस्तों जिसे भी भारत रत्न का पुरस्कार मिला है वह भारत रत्न को अपने नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकता है। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 18 के 1 में इसका प्रावधान दिया गया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने के अधिकार
से संबंधित है। दोस्तों संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने के अधिकार से संबंधित है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 21। याद रखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 21 में बताया गया है प्राण और देश स्वतंत्रता का संरक्षण। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? याद रखेंगे। राइट आंसर जो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 25 में। याद रखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 25 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकों को किस अनुच्छेद के तहत अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है? याद रखेंगे दोस्तों। राइट आंसर जाएगा इसको ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 29 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1978 में हुआ था, किस अनुच्छेद को हटा दिया गया था? तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा उपयुक्त दोनों ए और बी दोनों अनुच्छेद 31 और 19 के 1 के एफ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदत्त करता है? दोस्तों संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदत्त करता है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 32। याद रखेंगे अनुच्छेद 32 करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 38 में वर्णित है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा? तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 39 में यह बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नागरिक के किस अनुच्छेद में यह निर्देश है कि राज्य मातृत्व राहत का प्रावधान करेगा? दोस्तों भारत के नागरिक के किस अनुच्छेद में यह निर्देश है कि राज्य मातृत्व राहत का प्रावधान करेगा? तो राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 42 में। याद रखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 42 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 43 में वर्णन किया गया है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई? दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 51 के ए में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 48 के एक के तहत पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण को भारत के संविधान में निम्न द्वारा शामिल किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वैध मताधिकार का प्रावधान किया गया है? दोस्तों भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वैध मताधिकार का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 326 में। याद रखेंगे अनुच्छेद 326 में। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई? दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 351 के अंतर्गत निर्देश
जारी कर सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 366 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर से संबंधित किस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया है? दोस्तों, जम्मू कश्मीर से संबंधित किस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया है? तो राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 370 में। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 370 में। अगला प्रश्न देखते हैं। सिक्किम के बारे में विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? दोस्तों, सिक्किम के बारे में विशेष प्रावधान दिया गया है। तो राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 371 के 6 में। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक या बढ़ाने का अधिकार संसद को है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो याद रखेंगे दोस्तों, यह बताया गया अनुच्छेद 83 में। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 83 में। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने का अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत करता है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? दोस्तों, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण संबंधी प्रावधान दिया गया है? दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण संबंधी प्रावधान दिया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 87 में दिया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 87 में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 88 में करता है। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 88 में करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 93 में। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 93 में। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा के भंग होने के पश्चात भी अध्यक्ष अपने पद पर नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक बना रहता है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान है? तो राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 94। याद रखेंगे, अनुच्छेद 94। अगला प्रश्न देखते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 100 में। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 100 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जा सकती है? तो याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 108 में। याद रखेंगे, अनुच्छेद 108 में। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 109 के अंतर्गत। याद रखेंगे दोस्तों, धन विधेयक का जो है लोकसभा में पेश किया जाता है, ना कि राज्यसभा में। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा,
अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है? दोस्तों, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 111 में। याद रखेंगे, अनुच्छेद 111 में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।